बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कड़ी पकोड़े की रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की और बहुत ही अच्छी बनती है ये तो। और ये मैंने बनाई है छाछ से और इतनी अच्छी खटास इसके अंदर आती है। और कड़ी और खट्टी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो जो दो चैनल पे चैनल नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक जग ले लिया है और ये छाछ ले लिया है। 3 लीटर मेरे पास छाछ है और मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने थोड़ा छाछ जग में डाला है और उसके अंदर 1 कप बेसन डाल दूँगी और ऊपर से मज़ीद इसके अंदर छाछ डालूँगी ताकि ये ऊपर से सूखा सूखा ना चिपक जाए जग में। और इसको अब मशीन को हम चलाएंगे ताकि अच्छी तरीके से एक जान हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अब मज़ीद इसके अंदर मैं आधा कप और बेसन डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि जल्दी से आसानी से ये मिक्स हो जाए और अच्छे से ये एक जान हो जाए। तो ये सब अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाए, ज़्यादा मशीन को चलाने की ज़रूरत भी नहीं है और ये जल्दी से मिक्स हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, एक जान हो गया है। तो अब मैंने मिट्टी की हांडी ले रही हूँ, इसके अंदर मैं पका रही हूँ। आप चाहें तो पतीले में या कढ़ाई वगैरह में किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, पर मैं मिट्टी की हांडी में पका रही हूँ। तो ये मैंने तेल डाला है इसके अंदर और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा। तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। तकरीबन मैंने आधे खाने के चम्मच भर के इसके अंदर ज़ीरा डाला है और वो हल्का सा क्रैकल हो गया तो इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच भर के ही मैंने हरी मिर्चों को दरदरा सा कूट लिया था वो डाल दिया इसके अंदर। इसको हल्का सा करूँगी फ्राई ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए और मिर्चों का जो तीखापन है वो भी सारा जल जाए इसमें तेल में। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। ये हम बनाएंगे मसाला भून के कड़ी, तो इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें हमारा अदरक लहसुन और मिर्ची हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर आधा खाने का चम्मच भर के मैंने हल्दी डाली और 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि हमारा जो मसाला है ये ना जले, अच्छे से ये भुन जाए। तो मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, अच्छे से मसाला भुन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा तकरीबन ये भुन चुका है। तो अब जो मैंने छाछ का मेज़ा तैयार किया हुआ था ये इसके अंदर डाल दूँगी और ये इसके अंदर डालने के बाद और बाकी का जो छाछ बचा हुआ है वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी सारा। और चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये जो है ना साइडों में लगे भी ना और ये, वरना फिर फ़ौरन ही इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। बाकी का सारा बचा हुआ छाछ में इसके अंदर डाल दूँगी। तो सारा छाछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, सारा सिर्फ छाछ का ही इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छी खट्टी दही कड़ी बनती है और कड़ी तो बिल्कुल खट्टी ही अच्छी लगती है। और अब इसको कवर करके हम पकाएंगे 2 घंटे के लिए और ढक्कन थोड़ा सा हम खुला रखेंगे ताकि इसको पकने में आसानी रहे। और अब हम यहाँ पे बेसन के पकौड़ों की तैयारी करते हैं। तो मैंने 2 कप भर के बेसन ले लिया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया और इसके अंदर डालूँगी मैं हल्दी। तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब डाल देंगे हल्दी। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर आधा खाने का चम्मच भर के। और इसके अंदर डालेंगे हम ज़ीरा, तकरीबन ये भी 1 से 1.5 चाय का चम्मच के करीब डाल दें और हल्का सा रोस्ट किया हुआ हो तो क्या ही बात है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को तैयार करेंगे पकोड़े के। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि लम्स भी ना बने और एक ही साइड पे इसको राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। मैं इसके अंदर मीठा सोडा का वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस इसको अच्छे से फेंट लें तो आपको सोडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस एक ही तरफ आपने इसको घुमाते रहना है और थोड़ी मेहनत लगती है पर पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं फ्लफ़ी से। और अब इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, प्याज को स्लाइस कट किया और उसके सारे लच्छे हमने अलग कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमने प्याज इसके अंदर डाली है, 2 प्याज डाली है इसके अंदर, 2 ही हरी मिर्चें मैंने कट करके इसके अंदर डाल दी है और थोड़ा हरा धनिया ले लिया था वो भी धो के अच्छे से इसके अंदर कट करके डाल दिया। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और अब हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने अच्छे से इसको फेंटा हुआ है तो इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ौरन के फ़ौरन आप तैयार पका सकते हैं पकौड़े।
तो बस तेल आपने गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, तो तेल जो है दरमियाना गरम होना चाहिए और पकोड़े बस उसके अंदर डालें और अच्छे से इसको फ्राई करें सारे पकोड़ों को। जब अच्छा सा इसके अंदर कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकालना है और कढ़ी में डालना है और बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज का जायका इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है पकोड़ों में ये वाले। तो ये देख सकते हैं पलट पलट करके मैंने सारे पकोड़े ये फ्राई कर लिए हैं और मैं अब इनको निकाल लूँगी एक प्लेटर में। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छे से फीडबैक दें मुझे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ चीज़ों को शेयर किया करें, अच्छी चीज़ों को। और ये कढ़ी हमारी बिल्कुल लगभग तैयार हो चुकी है, पक के ये थोड़ी कम हो गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है और खुशबू इतनी अच्छी उठ रही है इसकी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारे पकोड़े। मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए थे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से इसको एक दफ़ा चमचा चला के इसको कवर करके रखेंगे। और अब हम करेंगे फिर तड़के की तैयारी। और मेन चीज़ जो है इसका जो तड़का बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तो अब देखेंगे मैंने सारे पकौड़ों को इसके अंदर मिक्स कर दिया है और लो फ्लेम पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम की है मैंने। और यहाँ हम कर रहे हैं इसके तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने तेल ले लिया है और तेल अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर मैं यहाँ पे आधा कप के करीब तेल डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। एक प्याज ले ली थी मैंने, उसको स्लाइस कट कर लिया और तेल गरम हो जाए तो प्याज इसके अंदर डाल दें आप और उसको हल्का सा फ्राई करें। जब प्याज पे हल्का सा कलर आ जाए तो उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। पहले हमने अच्छे से थोड़ा सा प्याज को फ्राई करना है क्योंकि प्याज में थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में, कलर आने में। तो ये प्याज हमारी तकरीबन हल्की सी होना शुरू हो गई है। तो ये देखें अच्छे से थोड़ा सा कलर आ गया। तो इसके अंदर 7-8 लौंगे, 2 दालचीनी स्टिक, 15 से 20 काली मिर्चें और 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है कि ये जो मिर्चें हैं हमारी ये भी फ्राई हो जाएं और जो गरम मसाला हमने डाला है इसके अंदर उसका भी टेस्ट जो है तेल के अंदर आ जाए और ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाए। प्याज का भी कलर मज़ीद डार्क हो गया है तो इसके अंदर हमने डाल दिए हैं कड़ी पत्ते। आपके पास ड्राई लीव हो तो ड्राई डालें, अगर फ्रेश हो तो फ्रेश डालें आप। और ये तड़का हमने कड़ी में डाल दिया और कड़ी को थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे ताकि तड़के की खुशबू अच्छे से कड़ी में आ जाए। तो अच्छे से तड़के की खुशबू कड़ी में आ चुकी है और ज़बरदस्त सी कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी बिल्कुल इसी रेसिपी से घर में कड़ी को बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। तो जिनके पास छाछ है छाछ का इस्तेमाल करें, वरना वो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप के लिए आपके लिए तकरीबन 1 किलो दही होनी चाहिए अगर आपको खट्टी कड़ी चाहिए। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।